नमस्ते, राम राम। सोनू शर्मा मेरा नाम और तुम देखने ला रहे हो हमारा खास कार्यक्रम सुदेश हरियाणा, जिसमें आप अपनी बोली में खबर विश्लेषण करेंगे। और मेरे गल है अपने हरियाणवी ताऊ, जो तुमने अपनी बोली में खबर का एक एक खोल के बताओगे, विश्लेषण कर दो। अरे ओ ताऊ कड़ा आ जाए। अरे मिलगी रे हरियाणवी छोरे, अरे मिलगी रे। अरे के मिल गई ताऊ, टाई मिल गई कितना? अरे जो कोई सारी एक की बात करते रहेगा मेरे यार। उसके अलावा और भी बतेरी चीज मेरे यार। हरियाणा ने सौगात मिल गई। ओ के सौगात मिल गई ताऊ? अरे हरियाणा ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन सौगात मिल गई। अच्छा, देश की हाइड्रोजन ट्रेन मिल गई पहली। हाँ। तो फिर ये के किस तरह के है, इसकी खासियत भी बताओगा तुम? एक तो लीली है भाई मेरे यार। वाह, हमने तो हमेशा वो देखी थी, वो मैरून से कलर की होया करती है। वो एक आधी पीली भी, बाकी है तो लीली देखी है मैंने मेरे यार। चलो खासियत मैं बताऊंगा, बाकी तो तू खोल के बता दिए। ट्रेन एक नंबर की है। मोदी जी अपना हरियाणा में आए थे। सौगात दे के चले गए। हाइड्रोजन तो ट्रेन है चलेगी ना, तो इसमें तेल लागना ना बिजली लागनी। अच्छा। पानी तो चलेगी। सोच किस तरह चलेगी। मैं बैठी थी तो मेरे यार शीट कती जगह शीट कती नु कती मतलब काची थी। जी से अरे आवाज भी ना होती हूं मेरे यार। 8 के करीब इसमें डब्बे 10 दो थे भी बताओ थी, इंजन वाले थे और 8 मनस की बोगी वाले थे। 10 डब्बे हैं, कई इसमें सुविधा है। और जींद वाले के ठाट हो गए। जींद तो सोनी बदनू जाएंगे मजे लेते। कती खकाटे ठंडे। अच्छा यार वाकई इसको आवाज ही नहीं सुनी थी। जो वाले मेट्रो वाले सफर करा दी साइड डाला हो रहा था, उसमें भी गायट कती। बिल्कुल जी सा आ गया। ट्रेन बढ़िया दिखने ला रही ना, एक नंबर की। पेट्रोल तो अंदर पिंदी होगी यार। अब पेट्रोल वाली कौन तो या पानी चलेगी। ऐसा क्यों करो उसके मेरे यार। पानी तो कुछ चले देख ले, पानी चलेगी। हाइड्रोजन पानी तो मेरे यार ना मोटरसाइकिल और वो कार नहीं चलती थी, क्यों चलेगी। पानी की भाप बनेगी, भाप तो इसका इंजन चलेगा। अच्छा, तकनीक तकनीक। हाँ, तकनीक यूज कर रखी इसमें। बचपन में पढ़िया था वो भापते ही चलने वाले इंजन। अच्छा हाँ, तो यह वही ट्रेन है। और जींद वाले एक फायदा और उठा के मोदी जी आए ना। मोदी जी आए, ट्रेन तो देगे सारा शहर चमका दिया। कभी इतना सोचे नहीं होगा। इससे बनने कम तक मन शहर तो चमक गया है। हाँ, हरियाणा तो मजाक भी उड़ा रहे हैं। वो एक जना बोला, हमारे गांव में था ना, नो बोले भाई यो के आने लायक के है भाई, जी ने चमकाने लायक रे डाला। बोला जी मोदी जी आएंगे। बोला मोदी जी कौन से सड़क पे घसीट दे आऊंगे। क्योंकि भाई बात ये डाले कि तराश रखी चमका रखे थे, चुकर दे जो दिखा हुआ कहते गंदना कूड़ा। रानी तालाब में पानी भर दिया, कदे भरिया ही नहीं था। हाँ, उसको क्या दिखा रहा था, क्या कहते काई कोई माड़ी पोते है, अरीब तो चमका रखा था। लेकिन एक तरह एक बात और बताऊंगा, इस पर सियासत भी नहीं चल रही है। ट्रेन तो मिल गई, ट्रेन मिल गई तो अच्छी बात है। सियासत क्या की मेरे यार। वो विपक्ष है ना, कांग्रेस वाले कहने लग रहे हैं अग भाई मारता क्यों नहीं बिठाया यार सियासत बता। ना बैठना चार्ज बैठ लो, टिकट कोई बैठ लियो उसमें। वो नु है कि इन या मार बना लाइन तो हमारे टाइम की थी। अच्छा। इन तो 1 इंच तो लाइन नहीं बढ़ाई। और ना ही ना कोई मेट्रो का खंबा काट दिया उड़ा सब क्या करना हर बार। भाई हरियाणा में जितनी मेट्रो दे गया मैं दे गया। ओ अपने वो दीपू भाई भी कह रहे तो। हां, कि एक खंबा ना मेट्रो का नहीं करे। फिर वो जब वो खंबे नहीं गड्ढे तो मेरे यार, जब रेल की पटड़ी नहीं पड़ी तो फिर ये रेल क्यों ऊपर चल पड़ी। तो ये ट्रैक थोड़ी का नया बनाया तो लोग अब ट्रेन नहीं दी हमने तो। अच्छा, मतलब और जो रेलवे लाइन उनने बना रही गाली दी है। हां, रेलवे लाइन तो पुरानी है, ट्रेन नहीं है बस। यहाँ आप सभी को मेरी राम 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 राम। साथियों, आने वाले समय में यहाँ हाइड्रोजन ट्रेन से जुड़ा और भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। नई नई फैक्ट्रियां लगेगी जो हाइड्रोजन ट्रेन नेटवर्क की जरूरतों को पूरा करेगी। यानी इस ट्रेन से हरियाणा के नौजवानों के लिए रोजगार के अनेक नए अवसर बनने तय है। ये केवल एक आयोजन नहीं है, बल्कि ये विकसित भारत के अमृत संकल्प, आत्मनिर्भर भारत के आत्मविश्वास और राष्ट्र निर्माण की ये सामूहिक चेतना का ये महोत्सव है। अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन ये तो बता दें, ये रेलवे लाइन बनाई किसने थी, किसके समय में बनी, और इनके समय में 1 इंच कोई रेलवे लाइन मंजूर हुई और नहीं हुई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को एक माला लेकर के बैठ जाना चाहिए और इसी हाइड्रोजन ट्रेन में बैठ के बोलते रहें कि पटरी मैंने बनाई थी। तो आप ये सोचिए कितना हास्यप्रद है कि वो ये कह रहे हैं कि पटरी मैंने बनाई थी। मुझे नहीं आइडिया कि पटरी उनकी बनाई हुई है या इंडियन रेलवे ने कब से पटरियां बनी है। हमारी आज की पटरी नहीं बनी हुई है। तो मुद्दा यहाँ है इतनी बड़ी तकनीक जो हम सामने लेकर के आए हैं। इसीलिए मैंने कहा था भविष्य को सुधारने के लिए देश के प्रधानमंत्री और उस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अगर भविष्य के बारे में कोई मेच्योरिटी के साथ हुड्डा साहब ने बात की होती तो ये प्रश्न आप शायद मुझसे ना पूछते। बाकी देख हरियाणा छोरे बात चेक में भी हो मेरे यार। देख हरियाणा खातर तो गौरव की मतलब बात है भाई, है
क्यों देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा ने मिली है, तो इससे बढ़कर की बात होगी मेरे यार। हाँ तो भाइयों खबर तो हम देखने ला रहे हो, मजा आ रहा है। मेरा सोचा एक सवाल पूछ लूं, मेरा दिमाग में आया, मैंने सोचा पूछ लिया। और इस खातर तो हम गूगल देखने की जरूरत को नहीं। सच्चे देशभक्त हो तो ये बताओ, जो अपने तिरंगा ना 3 रंगा तो बन रहा, इन तीनों रंगा का अर्थ क्या है ये बताओ। तो फिर अगली खबर की बात करूँ, हुआ तो तने बेरा आपा कई दिन तक दिखावा थे जो जुड़ी है चैनत पानी मामला है। मेरे यार ये कदर क्यों करोगे, इस मामले का समाधान ही भी। ओ तो हो गया कड़ा सुत्या, तुम समाधान हो गया। क्या बात कर रहे हैं मेरे यार, ये कदर क्यों करे। टीवी लायक ली चार इंची हो लिया मामला। क्या बात कर रहे हैं मेरे यार। लिए बड़ा काम में। अच्छा हाँ चलो मेरे यार, हरियाणवी छोरे शुक्र है सीएम नायब का जो इन्होंने वो काम करवा दिया। ओ तो कड़ा सुत्या पड़ा तो कितने कौन से उसमें है। तो और नायब सैनी ने नहीं, नायब सैनी ने दोनों कह दिया था कि भाई ये कानून में नहीं है, नू है नू है। वो तो नाटे थे पहले तो नाटक थे, लेकिन ये मामला तो सुपर सीएम, ओ सॉरी कैबिनेट, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री है ना मनोहर लाल साहब, हाँ उनने कांडा काटे सारा। अच्छा उनने कांडा काटेगी। हाँ, उनने सुड़ जेड़ा करवा दिया सारा। हमारी बात नेशनल हाईवे में भी चल रही है कि उनकी सड़क बनने के बाद अब इसको थोड़ा इसका शिफ्ट करना पड़ेगा। शिफ्ट करने के बाद ये पाइपलाइन जहाँ से भी जाएगी थोड़ा समय उसमें लगेगा, लेकिन चूँकि गांव की ओर से डिमांड है कि हमारा जो पहले का पानी है वो भी चलता रहे और साथ में इसमें से भी आवश्यकता पड़ने पर हम इसमें से पानी ले सकें, तो एक 4 इंच की पाइपलाइन इसमें से भी हमने टी जो है वो मंजूर कर दी है। एग्जिस्टिंग लाइंस रहेगी एज इट इज। जब भी इनको जरूरत होगी, पानी की कमी होगी, तो ये जो 4 इंच की है वो ये खोल के कभी भी पानी ले सकते हैं। एग्जिस्टिंग लाइन यूं की यूं रहेगी। सुपर सीएम मेरा मतलब मनोहर लाल साहब ने। हाँ मनोहर लाल जी ने भाई फिर तो मतलब विपक्ष वाले सच ही कहा करे गुज के। अभी जो सरकार वो हरियाणा का और दिल्ली से बात चल रही है, तो भाई नन्नू कांडा तो काटे भाई मेरे यार। समाधान हो गया। बात यह है वो विपक्ष के कहेगा बेरे ने पहले दोनों कहते भाई समाधान कौन कर दे, इफ कर दिए दोनों सुपर सीएम ने कर दिया। समाधान होना चाहिए, गांव वाले पानी मिल गया पीने वो बात ठीक है आगे जी सर। बाकी मैं भी नहीं सोचू तो मेरे यार ये सूरज पूरब की बजाय पश्चिम तक क्यों कर गया। तो देख ले भी लेकर गया, लाडू बांट दिए गांव वाले ने। बाकी सही बताऊं तेरे मेरे यार हरियाणा छुरे, इस पे तो देख जो एक बात और उठका लग रही थी वो है अगर भाई यो कांडा काटने का एक और मकसद हो सके। तो बताओ अकेले खोज की मैं खोज कर लिया मेरे यार, जो जनता जनार्दन के बीच में चल रही है बात वो बताऊं तेरे मेरे यार। वो बताऊंगा नहीं बताऊंगा मैं मेरे यार। बता, अरे बता दे। तो फिर बात इसी करे मेरे। चल तो सुन, हरियाणवी छोरे वो जो मनोहर लाल है ना भाई, उनने वो कांडा नू काटना था अगर भाई हरियाणा में जींद में दौरा था पीएम मोदी साहब का। ये तो लोग माने सुनू कहते कि भाई अगर जो फांस पड़ी रहती ना तो नशे दर जाए तो साका मिटाना जरूरी था। तो मतलब बात यह करा भाई सरकार ने तो इनकी कई दिन तो याद को नहीं, इतने दिन तो लाग रहे, लेकिन दौरे पे जींद में जो पीएम आए थे ना उसने लेके नयो करया है। सही चलो समाधान हो गया, गांव वाले खुश हैं, ये पानी के ठाट हो जाएंगे। टी मिल गया और अपना पानी 4 इंची टी और अपना पानी हो गया बल्ले बल्ले। बस और क्या चाहिए। हाँ तो भाइयों आज बात देशभक्ति की चल रही है तो फिर सोचा 2-3 सवाल देशभक्ति तो जुड़े ही पूछ लूं, बाकी तो पूछता रहूं। भारत का जो राष्ट्रगान है अपने देश का वो किसने लिखा था, नाम बता दो। हाँ तो भाइयों अगली खबर है उसकी बात करांगे। पार्टियां बीच में चल रही अंतरकलह की, कांग्रेस में तो यह घनी तगड़ी चल रही है, तो इस खबर से जुड़ी जो बात है अंतरकलह लेके जो चल रही है इस पे आप बात करांगे। अच्छा रे रेणु छोरे, ये मतलब की कौन सी गुटबाजी वाली की सौदा है, क्या माजरा बता। तो तना बेरा है ना, कांग्रेस वो चल रही है अपना संगठन ने मजबूत करने खातर चल रही है। वो तो उनके ने प्रभारी साहब लग रहे हैं, जुट हो रहे हैं प्रभारी आया गांव में जागा तो ग्राउंड पे भी जाके फीडबैक लूंगा मैं। तो वो सिस्टम तो चल रहा था। वो अपना हरियाणा बीजेपी के प्रभारी नहीं है पुनिया साहब, वो सांसद बने होंगे राज्यसभा के। राज्यसभा बनाए थे पाछे से बधाई देने खातर वीरेंद्र सिंह बीजेपी वाले। वीरेंद्र सिंह ओ वीरेंद्र सिंह चौधरी, वीरेंद्र सिंह नहीं है, गलत फहमी वो तो कांग्रेस ही में यार। वो बताओ यार गलत फहमी सारे नौरा ने भी होगी तेरा जो होगी। वो उसने बधाई देने चले गए, लोग होगी भाई वीरेंद्र सिंह तो फिर वापसी की तैयारी में है। मैंने भी सलाह मेरे यार भाई बधाई देने के नाते नाते मतलब अपना भी कांडा तो नहीं काटा लग रहा दोबारा पार्टी ज्वाइन कर दो। ना उनने कह दी, स्पष्टीकरण दे दिया दोबारा हाथ में कमल। हाँ ना नहीं ना भाई आप हाथ के साथ मजबूत है अपना हाथ। अच्छा हाथ के लिए मजबूत कमल नहीं है। नो बोले अपना मिलने किए गए थे मतलब वो बताया नूरा भाई मेरे पारिवारिक संबंध हैं। अच्छा। और हम तो मिलते रहा, बधाई देनी थी दे दी मैंने। हाँ सतीश पूनिया मेरे पुराने जानकार हैं, मित्र भी हैं, और वो राज्यसभा में निर्वाचित हुए तो मुझे भी इस बात की थी खुशी कि एक हमारे जानने वाले को राज्यसभा में जगह मिली। और मैं हरियाणा भवन वैसे गया था लेकिन वो वहाँ थे तो मैंने उनको
शुभकामनाएं देने के लिए और मुबारकबाद देने के लिए मैं गया उनसे। राजनीति आपकी कुछ हो, पार्टी कुछ हो, लेकिन आपके जो अपने सामाजिक या निजी संबंध हैं उनमें कभी कटुता नहीं आनी चाहिए। सद्भाव भी इसी बात का होता है। तो पूनिया जी से उनकी पुरानी जान पहचान है, वो राज्यसभा की उनको सांसदी मिली है भी नई, तो उनको सिर्फ मुबारकबाद देने गए थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बाकी का अगर मेरे यार छोरे अगर टाइम का और नेता के मन का बेरा नहीं पड़ता कद बदल जा। सही बात का एक और सुने, और कौन है अपना गोकुल सेतिया नहीं है। अच्छा वो फोन वाले अपने साहब है विधायक साहब हम की बार वेर कर दिया, फिर फोन कर दिया। थोड़ा बैठक बुला रखी थी चंडीगढ़ में। अच्छा वो कांग्रेसी की। हाँ हाँ अब वो विधायक हैं और अपने जीते हैं, उनकी कुर्सी ला दी पाछन है। वो सुनी थी पर्ची पुर्ची पैड जी की में पर्ची लगा दी तू पाछे बैठेगा, हाँ। पाछे तो बैठ जाता वो, लेकिन उनका दिमाग जब खसे गया, दिमाग में टेंशन मेरा कितने बनी जब बिरेंद्र सिंह और अशोक तंवर ये अगली लाइन में आगे बैठे। अच्छा फिर क्या हो गया दिमाग खराब। बोला जिनने पार्टी की खाट खड़ी करी, जिन हमारे खिलाफ अभियान चलाए, बीजेपी गोदी में जाके बैठी, जो बीजेपी के जाके बैठ गए थे उड़ा ये उन हम आगे बैठाओ। अरे सीधुआ हो। हाँ फिर उन्हें क्या करा पर्ची पाड़ी, बोला मैं आगे जाके बैठ गया। नुकले टेंट ठेठ है। हाँ भाई सेतिया साहब भी सेतिया साहब है। हाँ मतलब विभाग नेता मेरे यार क्या लेकिन पार्टी की तरफ से कहने का मतलब ये था भाई हमने जो सीनियर नेता थे ना, जो पहले अध्यक्ष रहे हैं वो बैठाए थे, तो ये वजह देखो नई गुटबाजी चल रही है, केस करेगी कांग्रेस में। कुर्सी जी जैसे स्टेज चढ़ते हम, लास्ट में स्टेयर्स थी, तो वहां पे आगे 5 लाइनें थी और लास्ट में कॉर्नर पे 4 कुर्सियां रखी थी, जिसके अंदर मेरा नाम था और देवेंद्र हंस जी का नाम था। उसके बाद जो लाइन थी 2 लाइनें, उसमें एमएलएस के नाम थे। उससे जो आगे लाइन थी 2 फ्रंट की, उस पे और पदाधिकारी इधर उधर मतलब जो भी पार्टी के नियुक्तियां हुई हैं वो थे, और कुछ चेहरे फ्रंट लाइन में ऐसे थे जो टाइम से ही आके बैठ गए। उनको पता था कि पता नहीं स्टेज पे भी चढ़ने नहीं देंगे, पता नहीं आगे से छलांग मार के चढ़े या क्या चढ़े पता नहीं, तो वो आगे बैठे और जाते सार उनको माइक पकड़ा दिया, वो प्रवचन देने लगे, पार्टी में अनुशासन होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, ढिमकाना होना चाहिए। और वो लोग वो थे जिन्होंने सिरसा के अंदर कांग्रेस की गोभी खोदने का काम किया। बयानों का कोई महत्व नहीं देता। मेरे को पता है कि जिसको जितनी सोच होगी वैसे ही बोलेगा। कांग्रेस में लगातार बहुत बड़ी फूट चल रही है, घाट बात तो चल रही है मेरे यार रहने कांग्रेस में, वही तो। बाकी देखो अगर भाई इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, जो उनके जो 5 काम गुम किए थे वो भाई 5 जगह जाऊंगा नए प्रभारी साहब। हाँ गामा फीडबैक फीडबैक लूंगा और दूसरे का ना देखने लग रहा है तस्वीर, तो भाई देखो पार्टी में कि मैं मजबूती ले आऊंगी या भाई कितने धराशायी कराऊंगे। हाँ तो खबर सिलसिला चल रहा है। जब बात राष्ट्रगान की हो जाए तो फिर राष्ट्रगीत ने किस तरह छोड़ सका, तो ये नू भी बता दो कि अपना जो राष्ट्रगीत है वो किसने लिखा था। हाँ तो भाई अगली खबर की जो बात कर रहा हूँ वो भी जुड़ी है नाराजगी है, लेकिन नाराजगी है जो बगावत हुआ कांग्रेस में नहीं, बीजेपी की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कुलदीप बिश्नोई की। कुलदीप बिश्नोई आजकल फिर नाराज नजर आ रहे थे। क्या बात कर रहे हैं मेरे यार, कुलदीप बिश्नोई साहब फिर नाराज हो गए, इनकी खबर है मेरे यार। तो उतना वो पासिक बेरा नहीं था कि अपने को जीजेयूम प्रोग्राम था, सीएम साहब आने थे। उस प्रोग्राम ने लेके कुलदीप बिश्नोई पहले तो बहुत खुश थे भाई। अच्छा। फिल्म आएंगे, कुछ ना कुछ घोषणा करेंगे, कोई नहीं मिलेगा। लेकिन दिमाग जब खराब हुआ उनका, जब वो मंच पे कुर्सी थी ना, तो कुर्सी पे कुर्सी नहीं मिली। अच्छा कुर्सी बता और बड़ी नहीं तेन कुर्सी। फिर दिमाग जब खराब हुआ, जब वो पोस्टर लाग रहा था ना, पहले जो पोस्टर लाग रहा था उसमें तो उनका फोटो था। अच्छा। लेकिन एन वक्त पर पोस्टर चेंज कर दिया जिसमें उनका फोटो नहीं था, जिस तो वो खफा हो गए। होना था यार, यू क्या कर पहले तो फोटो दिखा दिया, बाद में मतलब फोटो छोटा भी नहीं कर दिया, गायब ही कर दिया। हाँ हालांकि बाद में फिर उनसे पूछा गया ना भाई, वो नाराज होकर चले गए उड़ते। बाद में फिर तने बेरा सफाई तो देनी थी उनने। के दी? उन्होंने बोले भाई मैंने थी जल्दबाजी, मैंने कितने जाना था। हालांकि उस काम के लिए मैंने माफी मांग ली, सीएम साहब तो बात कर ली है। अच्छा। वो मतलब इतना इंपॉर्टेंट काम भी हो जाता है कि सीएम आ जाए फिर चला जाओ आदमी। नाराजगी का कोई सवाल ऐसा पैदा नहीं होता। बीजेपी बड़ी कमाल की पार्टी, बीजेपी बड़ी कमाल की पार्टी, बीजेपी बड़ी कमाल की पार्टी। यार मेरे लग गया कि पोस्टर वाली ये गड़बड़ थी, पोस्टर वाली लग गया, मैंने भी सौदा हो क्यों ऐसा के टाइम हो गया मेरे यार। और बाकी सुना कि भाई 3-3 घंटे वेट क्यों कर करेगा, अगला सोचा उन्हें लेकर डेलू ना था पोस्टर में नाम 3-3 घंटे इंतजार। तो उन्होंने कहा देखो भाई 3 घंटे इंतजार करने का क्या फायदा है, उनको भाई मैंने काम जाना था दिल्ली, इसलिए मैं अपना काट गया रही है। बाकी मेरे यार देख हरियाणवी छोरी
मतलब तेने मेरा ना पाछे से की भी नाराज थे हैं। पहले वो जो इनने की पार्टी की सांसद थी रेखा शर्मा मैडम, हाँ हाँ और वो मोहनलाल बड़ोली के लिए अच्छी खींचातानी हो रही थी। हाँ, वो कई दिन चला मामला। कई दिन चला मामला। इनने भड़ास भी काटी थी वीडियो जारी करके विदेश से हैं, और उसके पाछे भी हो फिर। तो भाई कितने ना कितने हरियाणवी छोरे के लागत ने। हाँ तो नाराजगी की जो वजह है ना कुलदीप बिश्नोई साहब की कई दिन तो चल रही है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस ने छोड़ के बीजेपी में घनी उम्मीद लेके आए थे, सपने तो मुख्यमंत्री तक के थे, लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि भाई विधायक भी नहीं रहे। तो इन नाराजगी समय समय पर दिखा के कहीं ना कहीं पार्टी पर दबाव बनाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। सही कह रहे हैं रेणु छोरे। क्यों पहले भी मतलब कुलदीप बिश्नोई साहब का मोहनलाल बड़ोली और रेखा शर्मा मैडम के लिए विवाद चल रहा था। अरीब ये भी हो गया, पोस्टर मतलब फोटो गायब हो लिया है। तो उम्र यार मैंने लगा कितने ना कितने इनके आत्मसम्मान में ठेस पहुंच रही है। अरे भाई देशभक्ति की बात होगी, खबर तो हम देखने लग रहे हो, लेकिन खेलना की बात करना भी जरूरी है। हरियाणा तो जुड़े हैं तो अपना देश में भी खेलना का तो अलग ही रोमांचक मुकाबले चलते रहे हैं। ओलंपिक में भारत की तरफ से सबसे पहला मेडल किसने जीता था बताओ? आदो भाइयों अगली खबर की बात करेंगे जो हरियाणा ही नहीं देश भर में, जिसमें देश भर में जिसकी चर्चा चल रही है, वह खबर जो जुड़ी है राम मंदिर की चंदा चोरी की मामले की। हालांकि उसकी जांच होने लग रही है, गिरफ्तारी तो हुई है, बाकी इस्तीफे भी चल रहे हैं, लेकिन उस पर हरियाणा में एक अलग ही सियासत चल रही है। मेरे हरियाणवी छोरे हूँ तो देखिए मतलब मामला घनाए मतलब दिल ने चोट पहुंचाने वाला आहत करने वाला है हैं? क्यों मतलब यार चंदे की जो रखवाड़ करनी है थे वे चंदे डकार का अपना घर भर गए। तो भाई इस मामले तो देख पूरे देश की आत्मा आहत है मेरे यार। यह बात तो तने देख ली, तेरी भी बहाना आहत हुई होगी थोड़ी सी हैं। हालांकि कई तो इस पर जो बेतुके बयान दे हैं वो सुनेगा तो और हैरान हो जाएगा। अच्छा किसने की कह दी? एक आध नेता तो नुका है बोला चंदा चोरी उन्होंने कहा जिन्होंने सही आत्मा ते मन करके वो नहीं दिया दान, दिखावटी दान कराया होगा। अच्छा उन्हें का चोरी हुआ है लेकिन कोई कार्रवाई कर लिया। जले पर नमक छिड़कने वाली बात है, किसी बयान देने लग रही है। लेकिन इस पर अपना हरियाणा में एक अलग सियासत चल रही है। हरियाणा में क्यों रहा है? दीपू भाई साहब थोड़े ही सीधा जवाब मांगे हैं। लोग चंदा चोरी हो गया, भक्ता की आस्था पर चोट होगी, लेकिन जो प्रधानमंत्री हैं वो कुछ नहीं बोल रहे इस पे बहुत बड़ा चोट पहुंचाने वाला मामला है, लेकिन इस मामले को पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी नकार रही है। प्रधानमंत्री जी का जवाब तक नहीं आया। देश की जनता को मूर्ख बना रहे, देश की जनता को मूर्ख बना रहे। अगर वहाँ कोई छोटी घटना हो गई है तो उसके कारण क्या हमारी आस्था पर कोई जयंती माँ की आस्था पर कोई असर आएगा? कौन है राम का ठेकेदार? राम का ठेकेदार कौन है? मरे यार ये तो एक किम्मे भी कह ले अगर भाई मतलब हम कार्रवाई करेंगे हैं, हम उन पर गाज गिरेंगे, हम उन्हें कड़ी सख्त सजा दुआएंगे। भाई जो होना था हो लिया है, मतलब लोगों की जो भावना थी हैं, श्रद्धा थी वो तो वेली भावना। बाकी लकीर पप्पा पीटते रहो हैं, कर दे रहो कार्रवाई, क्या फर्क पड़ा उन पे? ओलंपिक तो जुड़ा पिछला सवाल मैंने पूछा था, लेकिन उसमें भी घने मेडल जीत रखे किसी किसी ने, लेकिन सब तक टॉप है कौन है वो बताओ जिसने सब तक घने मेडल जीते हों, नाम बताओ। हाँ तो फिर खबर चल रही है, फिर मैं सोचा अपना पीछे चल रही इनकी भी बात कर लें। खबर तो चल रही है, मतलब मैं जो कहना चाह रहा हूँ अपने जो हरियाणा के बयानवीर बयान बहादुर की बात है। अच्छा 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 सुना फिर मेरे तक आज तक कुछ क्या अपने हरियाणा के बयानवीर और बयान बहादुर। और तो बयानवीर बयान बहादुर की लिस्ट में पहला नाम बता किसका है? अब मैं भूपेंद्र हुड्डा कहूँ या रणदीप सुरजेवाला कहूँ? रणदीप सुरजेवाला ही कह लूँ। अच्छा सुरजेवाला साहब क्या कुछ बोल रही है? वो पाची का आपने नहीं दिखा था कि एक मजाक सा चला था कि हुड्डा साहब ने कहा था चंडीगढ़ में कि भाई तुम मेरा साथ दे, तुम मेरा साथ दे दे तो मैं धमाके ठह दूंगा। और उन्होंने कहा जी आप पे हमने दे दो, हमने तो बतेरा दे लिया, अभी साथ तुम दे लो। और नारा तो होता तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वो आजादी दोनों मांग रहे हैं, खून कोई देने दे रहे। तो उसे बात भाई चल रही थी। वो सुरजेवाला साहब तो फिर पूछा ना नूले भाई क्या था? नूले भाई साहब हुड्डा साहब तो अपने बड़े भाई साहब हैं, वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका बहुत आदर करता हूं, वो मेरे लिए बड़े आदरणीय हैं। मुझे ये विश्वास है कि उनका समर्थन और आशीर्वाद सदैव मेरे साथ और कांग्रेस के साथ रहेगा। भाई मिले सुर मेरा थारा ते सुर मड़े मारा। बहुत बढ़िया, ऐसे ही उनका मिले रहा तो समय। और दूसरा जो नंबर है ना वो अपना हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम नहीं थे? अच्छा दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला साहब इन्हीं के छोरे। हाँ उनने एक टेंशन हो रही है, आगे बताइए नाम लेंदे आगे इन्हीं के बारे में कहे हैं। अच्छा सीएम साहब के बारे में क्या है? नो कहे हैं बोला भाई यार एक बात तो देख तो सही, तू की बैठ रहे हैं जी का तू जिक्र कर रहा है वो अपने पास आ जाए। और के नो कहे हैं बोला भाई सीएम तो हरियाणा का ध्यान कम दे रहा है, पंजाब में घने चक्कर काटे है। अच्छा रे और 50-100 आदमी संबोधित करी जा कुछ हो तो कि हो तो रहा नहीं। मुख्यमंत्री का तो एकमात्र काम है
कि किसी और पंजाब की ओर चला जाए। पंजाब वाले उनको बुला लेते हैं, 150 लोगों में रैली जलसा कराते हैं और पंजाब सरकार को कोस आता है। 50 आदमियों की रैली और केवल और थोड़े थोड़े आदमी ने संबोधित कर टाइम खराब कर रहा हरियाणा का झंडे से ये मरे यार, मतलब 50 आदमी में क्यों मरे यार। हाँ तो वो तीनों में कहूँ क्या करा। बाकी अपने बहन तो मेरे यार प्रदेश का माहौल करें ग्रामर रोमांचक। हाँ तो भाइयों सवाल पूछू हूँ, लेकिन आजकल तान बेरा की खान पीन का भी अलग हो रहा है, सबके पेट निकले पड़े हैं। लेकिन एक देश ऐसा भी है जिसमें लोग मोटापा तो बहुत गणे परेशान है, परेशान तो अपने भी हैं, लेकिन उस देश का नाम बताओ जो सब तक गणे परेशान है। आदो भाइयों तो हमने पूरी खबर सुन ली, सारी अपना हरियाणवी में खोल खोल के बता दी, बाकी तो हम शुद्ध देश से हरियाणा देखते रहो। और ये हमने देवजान की इजाजत तो राम राम ले लो राम राम।